अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज आपको लिए चलते हैं अमरोहा के ताजदार हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह का ये वक्त है और आज हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़री हो रही है। इसी दरगाह को बिच्छू वाली दरगाह के नाम से जाना जाता है और यही दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर है। इस आस्थाने पर भी दुनिया भर से अक़ीदतमंद हाज़री देते हैं, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। सीधे हम आ गए हैं दरगाह हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह में और सुबह की ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हाज़री है। बड़ा सुहाना वक्त है, मौसम बड़ा शानदार है और फिर ये कि अल्लाह के वली के आस्थाने की जो बरकतें होती हैं, जो रौनकें होती हैं, वो अपने आप में बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ होती हैं। हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का जो इतिहास है वो भी बड़ा खूबसूरत है। आज से तकरीबन 600-700 साल पहले हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। अमरोहा भी हिंदुस्तान में वलियों का शहर कहा जाता है, सूफ़ियों का शहर कहा जाता है, बुज़ुर्गों की ज़मीन कहा जाता है। और इस बुज़ुर्गों की ज़मीन में जब हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पहले से मौजूद जो सूफ़ी थे उन्होंने कहा था कि जी यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं। और फिर उन्होंने पानी भर कर के एक प्याले में उनके सामने रखा कि इस तरह से इस शहर में औलिया अल्लाह की जमात मौजूद है। तो हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी पानी के कटोरे में एक गुलाब का फूल डाल करके कहा था कि मैं इस अमरोहा शहर में औलिया की बस्ती में इस तरह से रहूँगा जिस तरह से ये पानी के कटोरे में ये एक गुलाब का फूल है। तो ये हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है और यहीं इसी को बिच्छू वाली दरगाह भी कहा जाता है। सचा वो बिच्छू हैं भी। तो आइए आपको सीधे वो ज़ियारत करा देते हैं उन बिच्छुओं की। कई प्रकार के बिच्छू कहे जाते हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 25 प्रजातियां हैं उन बिच्छुओं की और ये बिच्छू पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और इस दरगाह की जो खुसूसियत है वो ये है कि यहाँ दरगाह के कैंपस में ये बिच्छू किसी को काटते नहीं हैं और वरना बिच्छू की जो फितरत है वो डंक मारना है। तो बाज़ बिच्छू ऐसे होते हैं कि अगर वो डंक मार दें तो उनका जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है और इंसान की मौत तक हो जाती है। लेकिन हज़रत शेख शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के जो बिच्छू हैं वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, वो किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाते, वो किसी को डंक नहीं मारते। और ये बड़ी ख़ास बात है कि शेख शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बाहर अगर उन बिच्छुओं को ले जाया जाए तो वो फ़ौरन अपने जहर का असर भी दिखाते हैं। लेकिन वो बिच्छू जब तक इस कैंपस में होते हैं, चाहे वो सांप हो या बिच्छू हो, जब तक वो इस कैंपस में होते हैं तब तक किसी भी तरह की ईज़ा नहीं पहुंचाते। हम कोशिश करते हैं कि उन बिच्छुओं को आपको दिखा दिया जाए। ये हमारे साथ सैयद लिकाउल अज़मीन काज़मी साहब हैं, अमरोहा के ही रहने वाले हैं। लिकाउल भाई, ये कदम रसूल है माशाल्लाह, आप ज़ियारत कर रहे हैं सीधे कदम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये नक्श इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दरगाह हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के कैंपस में ही ये भी मौजूद है। हज़रत सैयद शादाब हुसैन रिज़वी साहब हमारे साथ हैं। शादाब साहब, अमरोहा शहर भी औलिया की बस्ती कहा जाता है और हज़रत शेख शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इस शहर में औलिया की मौजूदगी में एक गुलाब के फूल की तरह है। क्या फरमाइएगा? हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत अलैह रहमान हज़रत शेख सादी अलैह रहमान के पीर भाई हैं। शेख सोहरवर्दी सिलसिले से हज़रत का ताल्लुक़ है और सोहरवर्दी सिलसिला हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया का हरावन दस्ता कहलाया जाता है। आप बड़े मुजाहिदा और मुशाहिदे के साथ आप यहाँ रहे और आपने जो अमरोहा को रौनक बख्शी, अमरोहा को नहीं पूरे इस खत्ते को जो आपने फैज़ान से अपने मालामाल किया, उसके बारे में हर कोई जानता है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और आप अमरोहा के शाह विलायत हुए, आपके अलग अलग करामतें, सबसे बड़ी करामत है कि यहाँ कि किसी भी तरीके का बिच्छू या कोई भी मोजी जानवर डंक नहीं मारता, ना डंक मोड़ लेता है। ये जिंदा करामत आज तक यहाँ बाकी है। हज़रत के ही कैंपस में एक और मज़ार है उनकी, ये
آج تک الحمدللہ یہ کرامت جاری ہے کہ اگر کسی کو دودھ نہیں ہوتا ہے کسی جانور کا تو آپ وہاں سے زیرہ اور آٹا لے جائیے، یا کسی عورت کے نہیں ہو بچے ہونے کے بعد تو اس کو بھی دودھ ملتا ہے الحمدللہ۔ دوسرا یہاں پہ ابھی بھی یہاں پہ بچھو ملتے ہیں جو الحمدللہ آپ کے کاٹے گا نہیں، اور آپ یہاں سے کہہ کے لے جائیے کتنے دن کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو بھی اتنے دن تک وہ نہیں کاٹے گا۔ یہ حضرت کی کرامت ہے۔ یہ کرامت صرف اس لیے ہے کیونکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں، ان کے محبوب بندوں کو مانیں، ان کی کرامتوں کو مانیں، ان کے فیضان کو مانیں، تاکہ وہ جانے کہ دین کیا چیز ہے اور انہوں نے کیا محنت و مشقت و مجاہدے کر کے اللہ کو راضی کیا تاکہ اس کی مخلوق ان سے راضی ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اگر ہم کریں تو یہ دن کم پڑ جائے گا، مگر بزرگان دین کرامات ان کے فیضان کم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ جاری اور ساری ہیں، انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات شاداب بھائی نے کہی کہ یہاں جو اولیاء اللہ کے مزارات پہ جو یہ عجائبات ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ بندوں کو خدا سے قریب کیا جائے اور بندوں کا تعلق خالق سے جوڑا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جو بندہ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیتا ہے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دنیا کے تمام بندوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب سیدھے اس بچھو کی آپ کو زیارت کرا دیتے ہیں جو حضرت شیخ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہیں۔ یہی وہ بچھو ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ظاہری شکل و صورت بھی کوئی عام بچھوؤں کی طرح نہیں ہے، دیکھنے میں ہی بہت خطرناک لگ رہے ہیں، لیکن چونکہ حضرت شیخ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے بچھو ہیں تو اس آستانے کے بچھو کسی کو ڈنک نہیں مارتے ہیں۔ یہی خاصیت ہے کہ بزرگوں کی درگاہوں کا جو بچھو ہوتا ہے وہ کسی کو ڈنک نہیں مارتا، بلکہ اپنی فطرت کے وپریت جا کر کے یہ جو ہے لوگوں کی سرکشا بھی کرتے ہیں، اور یہاں اس آستانے پر بچھو ہو یا سانپ ہو وہ ڈنک نہیں مارتا ہے۔ دنیا میں کئی طرح کے بچھو جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ بچھو ایسا ہے کہ اگر اس درگاہ سے باہر کیمپس میں آپ لے کر کے جائیں گے تو اس بچھو کے بارے میں ویگیانکوں کا بھی ماننا ہے کہ یہ بچھو اتنے خطرناک ہیں کہ اگر یہ ڈنک مار دیں تو انسان کی موت تک ہو سکتی ہے، لیکن حضرت شیخ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے یہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں مارتے ہیں جب تک وہ اس کیمپس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، سید لقاء الامین کاظمی صاحب اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بچھو نے اپنے ڈنک کو موڑ لیا ہے، یہ ایزا نہیں پہنچاتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوفی کی بارگاہ سے جڑنے والا انسان ہو یا پھر کوئی چرند ہو، پرند ہو، یا پھر کوئی ایسی شے ہو جو عام طور سے تکلیف پہنچاتی ہے، جب صوفی کی بارگاہ میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی فطرت کے برخلاف جا کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو یہ صبح کا شاندار ماحول ہے درگاہ حضرت شیخ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ جو آپ بتا رہے تھے ابھی جس طرح سے سید شاداب حسین رضوی صاحب نے تذکرہ کیا اس درگاہ کا کہ جہاں پر اگر جانوروں کو دودھ نہ اترتا ہو یا اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کو دودھ نہ آتا ہو تو یہاں سے اس درگاہ سے زیرہ اور آٹا یہاں سے لے کر کے لوگ جاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی وہ پریشانی بھی دور کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ والے پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ اللہ والوں کے یہاں وہ مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں۔ دیوار ہے، اسی کمرے کی دیوار ہے، اور جب حضرت تشریف لائے تو یہ دیوار آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے باہر آئی، اور اس کے بعد آپ نے اس دیوار پہ بیٹھ کر سفر بھی کیا، اور ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا بوستان کتاب کا کہ ایک شیر پر سوار شخص آیا، اور وہ حضرت شیخ سعدی نے انہی کا حضرت کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ شخص آئے تو حضرت ہی شیر پر سوار ہو کر حضرت شیخ سعدی کا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے، تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہاں تشریف لائے تھے، ان سے ملنے ان کے پیر بھائی بھی تھے، اور تو اس وقت انہوں نے اس کو اپنی کتاب بوستان میں ذکر بھی کیا ہے، اور آج تک لوگ پڑھتے ہیں مگر اس کو صحیح سے جانتے نہیں۔ تو یہ دیوار بھی ایک کرامت کی ہے حضرت کی، استقبال کے لیے گئے، پھر حضرت اس پہ بیٹھ کر سفر کیا، اور آس پاس ایک یہاں کی روایت مشہور بھی کہ حضرت نے ہی یہاں کا نام امروہہ، آم اور روہو مچھلی کی وجہ سے امروہہ رکھا،
कस्बा अजीजपुर यहाँ करीब में है। पहले कस्बा अजीजपुर के नाम से ये जगह मशहूर थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए हजरत की बरकत से ये अमरोहा भी है, आम भी हैं यहाँ पे और वो मछली भी है। हाँ। और वो हजरत के जो पीरो मुर्शिद थे उन्होंने ये कहा भी था ना कि जहाँ मछली होगी आम होगा और रोटी होगी, तो इस तरह की कुछ रिवायत है। वही आपका आखिरी मकाम होगा। जी जी जी, वो एक रिवायत है, मगर इस वक्त मुझे निसियान की वजह से पूरी तरह से याद नहीं है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये भी हजरत की करामत है। इसमें इलायची डालने का ये पेड़ वो टूट गया। यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जी, इसी पेड़ के बिल्कुल करीब में वो हजरत की करामत का पेड़ था। और इसी कैंपस में आप अगर पीछे जाएंगे तो जंगलात में बहुत सारे और भी मज़ारात हैं बहुत कदीमी बुजुर्गों के, तो किसी वक्त इंशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत आप कराएंगे इंशाल्लाह लोगों को ज़रूर। तो ये हिंदुस्तान रूहानियत की सरजमीन है, सूफियों की सरजमीन है। सूफिया सैकड़ों सालों से बंदगान खुदा का रिश्ता खालिक के साथ जोड़ रहे हैं। अमरोहा भी इस हवाले से बहुत मुक़द्दस जगह है कि अमरोहा में अल्लाह वालों ने अपने बहुत सारे मकामात बनाए हैं और अमरोहा के शहनशाह, अमरोहा के ताजदार हज़रत शेख शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उनके आस्थाने के कैंपस में ये बहुत सारे दरख्त आपको इसलिए दिखाई देंगे कि सूफ़ी एक ऐसा तनावर दरख्त होता है कि जिसके साये में बैठ कर के मखलूक़ खुदा आराम हासिल करती है, सुकून हासिल करती है। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि सूफ़ी की बारगाह का जो एक ऐसा मूज़ी जानवर है, जब वो एक सूफ़ी की बारगाह में आ गया है तो वो किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाता। और ये करामत यहाँ की मशहूर है। आज तक के बाकी इंडिया टीवी के तमाम चैनल्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उन्होंने भी दरगाह हज़रत शेख शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की इस तारीख को रिकॉर्ड किया है। देखिए तो आज इस वक्त जो आप दरगाह देख रहे हैं ये हज़रत की बहू यानी हज़रत के साहबजादे की अहलिया का मज़ार है। और आपका एक हमल ज़ाया हो गया था तो उस ज़ाया हमल को हज़रत ने उठाकर मटके में रख लिया था और आपकी ये भी एक जिंदा करामत है। और 9 महीने तक वो हमल मटके में रहा। उस मटके में रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हज़रत की करामत थी वो मटके में हमल जिंदा रहा और वो पैदा हुए। उसके बाद हज़रत साहबजादे का यहाँ मज़ार है, बाद में मटकाई शाह बाबा के नाम से वो मशहूर हुए। और हज़रत के जो बेटे हैं उनका मज़ार दिल्ली लाल किले के पास एक दरगाह है, वो हज़रत के साहबजादे का मज़ार है वहाँ पे। दिल्ली के लाल किले के सामने आप ग्राउंड में देखेंगे जामा मस्जिद और लाल किले के बीच सुनहरी मस्जिद के पास एक मज़ार है, छोटा सा कैंपस है, वो हज़रत के साहबजादे का मज़ार है। तो फिर अगर मौका लगेगा तो हज़रत के साहबजादे के मज़ार पर हाजिर होकर आपका अपना सबका सलाम भी पेश करेंगे और वहाँ के जो फ्यूज़ बरक़ात हैं वो भी अपने कैमरे की मदद से आप तक पहुँचाएँगे। तो इस दरगाह के कैंपस की बहुत सारी खुसूसियात हैं, बड़ी बरकतें हैं। अगर आप आना चाहें तो शादाब साहब से एक मरतबा एड्रेस भी मालूम कर लेते हैं। शादाब भाई किस तरह से लोग यहाँ देखिए ये अमरोहा में एक बिजनौर रोड है, बिजनौर रोड पे हज़रत की दरगाह है, अंदर आकर हज़रत शाह विलायत। और किसी से भी अमरोहा में आप मालूम कर लें कि हज़रत शाह विलायत की दरगाह पर जाना है, किसी भी रिक्शे वाले से पता कर लें, किसी चलते फिरते आदमी से पता कर लें, ये हज़रत का फैज़ है कि छोटा सा बच्चा होगा वो भी बता देगा कि मोहल्ला लकड़ा और बिजनौर रोड पे हज़रत की दरगाह है। और इसी बिच्छू वाली दरगाह या हज़रत शाह विलायत की दरगाह, शाह शरफुद्दीन की दरगाह। और इसी यहीं से बिल्कुल बगल से एक रोड जा रहा है जो धनौरा जाता है। तो धनौरा से जो बिजनौर रोड पर आके मिलता है उस तिराहे पे हज़रत की दरगाह है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ हाज़िरी दे सकते हैं। और जब आप लोग यहाँ आएँ तो हम लोगों को भी दुआ में याद रखिएगा। बड़ी मुक़द्दस बारगाह है, यहाँ आइए और इन तमाम बुज़ुर्गों से प्रेरणा लीजिए ज़िंदगी की कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। ज़िंदगी का सबक जो है वो सूफिया किराम से सीखना चाहिए, जिन्होंने हाथ पर हाथ धर करके जो है वो दुआएं नहीं की, बल्कि सूफिया किराम ने मैदान में उतर करके काम किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी हरकत में बरकत दी। छोटी सी हरकत में ये बरकत हुई कि जिस जगह ये बैठ गए उस जगह कमाल इन्होंने पैदा कर दिया। न सिर्फ खुद आबाद हुए बल्कि एक जहान को इन्होंने आबाद कर दिया। और आज देखिए कि हज़रत शेख शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के इर्द गिर्द ये बड़ा सा कब्रिस्तान है। इतने लोग यहाँ आराम कर रहे हैं हज़रत के ज़ेर साया, इतने लोगों का कारोबार चल रहा है, ये ई रिक्शे वाले हों या फूल बेचने वाले हों, ये यहाँ पर बड़ी सारी दुकानें हैं, यहाँ इस छतों के साए में लोग रहते हैं। फूल बेचने वाले, चादर बेचने वाले,
اور رکشہ چلانے والے، بسیں چلانے والے، اس درگاہ پر آنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کاروبار حضرت شیخ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی وجہ سے چلتا ہے۔ تو سرکاریں دعویٰ کرتی ہیں 2021 میں 2 کروڑ نوکریوں کا، 5 کروڑ نوکریوں کا، مگر سرکاریں وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ جو ایک صوفی 700، 800، 900 سال بیت جانے کے بعد بھی اپنی قبر کے ذریعے کر رہا ہے، اپنے آستانے کے ذریعے کر رہا ہے، یہ اللہ کے ولی کی برکت ہوتی ہے۔ اور یہی کمال ہوتا ہے ایک صوفی کا کہ صوفی اپنے وجود کو اتنا نفع بخش بنا لیتا ہے کہ اس کے وجود سے اتنا فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے ظاہری طور سے رخصتی بھی اختیار کر لے، تب بھی اس کے باوجود اس کے فیض کا دروازہ بند نہیں ہوتا، مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا باہر کا نظارہ صبح کے وقت آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں ساجھا کریں تاکہ حضرت شیخ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اگر کوئی حاضری دینا چاہتا ہے تو وہ آپ کے شیئر کے ذریعے اس آستانے پر بھی حاضری دے سکے۔ یہ ایک بڑا سا کیمپس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔